मिहिर गांधी कहीं बाहर से है। मिहिर गांधी अमेरिका से। यूएस। कभी 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 ध्यान में सिर के एक तरफ हल्का हरा रंग दिखता है और दूसरी तरफ सफेद रंग दिखाई देता है। ध्यान के समय सिर ऊपर उठता है और फिर सफेद प्रकाश दिखता है। कुछ दिन से स्वप्न अवस्था याद रहती है। ध्यान में पहले गुलाब का फूल जैसा दिखा और आसपास प्रकाश दिख रहा है। ध्यान में बहुत बड़ा सूर्य दिखा जिसके सामने कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है, पूजा या प्रार्थना करता हो ऐसा दिखा। हल्का हरा नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, बहुत लंबा हो गया। देखो हाँ, सही जो आप देख रहे हैं वो तत्वों के मतलब संबंधित होता है। आप सही कह रहे हैं कि आपको प्रकाश तो दिखेगा। आपकी साधना शायद गले पर चल रही है तो ये तो दिखेगा। और ये जो तत्व होते हैं 5, उन्हीं को कभी न कभी जब अधिकता हो जाती है तो वो रंग के रूप में दिखने लगते हैं। यहाँ एक और प्रश्न कर लें, 45 मिनट के लगभग हो गए। नारायणपुरी जी लिख रहे हैं जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरे सर पर बहुत दबाव रहता है। उस समय सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। सांस लेता हूँ, नाक फूलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सर पर 30-40 किलो का वजन लेकर बैठा हूँ। नारायणपुरी जी। सर पर यानी ऐसा लगता है 30-40 किलो का। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आपकी सिर की नाड़ियां शुद्ध नहीं है। आप अपना शुद्धता का प्रयास करें प्राणायाम के द्वारा, भोजन के द्वारा और संगत के द्वारा, शब्दों के द्वारा, यानी कई तरह से आप जब शुद्धता का प्रयास करेंगे तो ये सिर की नाड़ियां धीरे धीरे, या सिर का वजन ऐसा लगता है जो ये नहीं मतलब वजनदार लगता है, धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। क्योंकि तमोगुण की जो गंदगी है वो अनुभूति ऐसा करा रही है भारीपन के लिए। ठीक है, आप शुद्धता का प्रयोग करिए, प्रयास करिए। हाँ साल को मेरे वैसे फिलहाल विचार आया कि अब की बार अगर समय मिला तो मैं उन साधकों से मिलना चाहूँगा जो साधक हमारे पास कभी नहीं आए। शिविर में आने के लिए या तो उन्हें जगह नहीं मिली, यानी हम उन्हें नहीं बुला पाए क्योंकि वहाँ शिविर में जो संख्या थी पूरी हो गई होगी। ये तो यानी साहू जी भी मजबूर होते हैं कि शिविर में जो क्षमता होती है उतना ही रखते हैं और शेष नहीं आ पाते हैं। बहुत से साधक हमसे मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो साधकों कोशिश करूँगा उन साधकों की जो कभी नहीं हमें मिल पाए और हमें मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके पास प्रश्न है, अगर समय मिला तो देखते हैं दिसंबर तक कहीं बुलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस विषय में ना तो हमसे पूछिए, ना किसी से पूछिए, ना ही हमें मैसेज करिए कि गुरुजी कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोरोना कब हो गया। कई लोग कहते हैं अब तो कोरोना नहीं रहा है, दिल्ली में शिविर कर देते हैं। भैया कितना कोरोना है, नहीं रहा। एक बात बताऊं, बहुत सी बातें नहीं बताए। साधक अपनी कमियां नहीं बताते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या रोग है। और ये है कि गुरुजी शक्तिपात करेंगे तो हमारा ये यानी जो रोग है या ये तो कम हो जाएगा। और ना भी हो तो अभी तो वायरस चल रहा है, अभी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ भविष्य में तो अभी हमें दिसंबर तक तो लग नहीं रहा है। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले उन साधकों को समय दूंगा जो हमारे पास आ नहीं पाए और आना चाहते हैं। तो साधकों, हमने अभी साहू जी को नहीं कहा है। अब मुझे इस समय जल्दी में साहू जी का नंबर भी याद नहीं है। कभी भविष्य में फिर आएंगे, महीने 2 महीने बाद लाइव आए तो याद रखूँगा, साहू जी से कहूँगा कि नए साधकों का आप रजिस्ट्रेशन कर लें। मगर साधकों ये कहना चाहूँगा कि कभी साहू जी से ये मत पूछना कि हमें कब बुलाया जाएगा, कहाँ बुलाया जाएगा। अगर समय मिला और नहीं मिला तो नहीं बुला पाएंगे। तो कोई भी हो, सिर्फ उनसे पहचान पूछी जाएगी और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऐसे साधक जो ये चाहते हैं कि कुंडलनी जागृत गुरुजी कर देंगे या शक्तिपात कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो कष्ट ना करें अपने समय का, यानी समय की हानि ना करें और धन की हानि ना करें। ठीक है, साल को कोशिश करेंगे कि हम फिर मिले, आपको पहले समय मिले। तो इन शब्दों के साथ नमस्कार।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.